अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में आर्टेमिस मिशन के तहत इंसानों को चांद की तरफ भेजा है। यह मिशन लगभग 50 साल बाद नासा ने फिर से शुरुआत की है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस आर्टेमिस मिशन का महत्व क्या है, यह कितने चरण में होने वाला है और फ्यूचर में नासा के क्या प्लानिंग है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस मिशन का लक्ष्य मून पे एक परमानेंट बेस इस्टेब्लिश करना और साथ ही मार्स की जर्नी के लिए भी प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर मून पे एक परमानेंट स्पेस बेस होगा तो आसानी से मार्स पे जाया जा सकता है। साथ में मून पे पानी की खोज करना तथा मार्स पे भी जीवन की खोज करना। तो हम कह सकते हैं कि नासा ने बहुत दूर तक सोचा है। उसकी यह सोच है कि इंसानी सभ्यता को सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित न रखें, बल्कि इस ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों तक पहुंचाएं। तो हम लोग समझेंगे कि आर्टेमिस मिशन जो कई फेज में होने वाला है। आर्टेमिस 1 पहले हो चुका है, अभी आर्टेमिस 2 हाल ही में अप्रैल मंथ में हुआ है। उसके बाद आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4 और आर्टेमिस 5 कई फेज में होने वाला है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। आर्टेमिस 1 की शुरुआत 16 नवंबर 2022 को किया गया था। इस दिन इसको लॉन्च किया गया था और फिर इसका रिटर्निंग 11 दिसंबर 2022 को स्प्लैश डाउन हुआ। यह इसकी टोटल ड्यूरेशन 20 दिन 10 घंटा और 53 मिनट। नासा ने 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस मिशन 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन लगभग 50 साल बाद, अपोलो 17 के 50 साल बाद मानव को चांद पर भेजने का मिशन है। आखिर इतना समय क्यों लग गया, ये तो खैर अलग बात है। 322 फीट लंबे दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम ने अपने साथ ओरियन स्पेस क्राफ्ट को ले गया, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स तैयार थे। यह सफल लॉन्चिंग अमेरिका के फ्लोरिडा से भारतीय समय अनुसार 10:35 पे हुआ। यह मिशन 10 दिनों के लिए, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि वह चांद की सतह के सबसे नज़दीक जाएंगे और फ्री रिटर्न ट्राजेक्टरी में चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और 10 दिनों बाद वापस सकुशल पृथ्वी पर चले आएंगे। मिशन आर्टेमिस 2 का मेन टारगेट ओरियन स्पेस क्राफ्ट को डीप स्पेस में टेस्ट करना और उसको आने वाले आर्टेमिस फेजेस के लिए तैयार करना, क्योंकि आर्टेमिस फेज 3 2027 में आने वाला है और आर्टेमिस फेज 4 2028 में आने वाला है। इसी फेज में इंसानों को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। फिर उसका फाइनल फेज आर्टेमिस 5 उसके बाद के सालों में आएगा। चूँकि आर्टेमिस फेज 2 2024 में शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी जैसे ओरियन कैप्सूल में हीट शील्ड को लेकर के, फिर उसके बाद से हाइड्रोजन लीकेज को लेकर के कुछ इसमें देरी हुई, जिसके वजह से इसे 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च करना पड़ा। क्योंकि किसी भी स्पेस ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी वापसी। वापसी के समय में जो कैप्सूल होता है वो जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से इतना ना ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी वजह से ओरियन कैप्सूल का हीट टेस्टिंग किया गया, जिसमें तकनीकी खराबी पाई गई। फिर उसमें हाइड्रोजन गैसेज का लीकेज आया। फिर उसके बाद अन्य तकनीकी कारणों की वजह से ही ये मिशन 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन फ़िलहाल इसे फाइनली 2026 में 1 अप्रैल 2026 में इसे लॉन्च किया गया। इस मिशन में 4 क्रू मेंबर्स हैं, जिसके कमांडर हैं रीड वाइसमैन, जिनकी उम्र 50 साल है और ये नासा के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं। इसके दूसरे क्रू मेंबर है विक्टर ग्लोवर, जो यूएस नेवी के एविएटर है और ये चांद पर जाने वाले पहले अश्वेत एस्ट्रोनॉट हैं। उम्र 49 साल है, 49 ईयर्स। इसके तीसरे क्रू मेंबर हैं एक फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच।
ये सबसे लंबा अनुभव है इनका स्पेस फ्लाइट का। ये दुनिया का सबसे लंबा स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड रखती है। लगभग 328 दिनों का इनके पास रिकॉर्ड है। क्रिस्टीना कोच की उम्र 47 साल है और वे इस मिशन का स्पेशलिस्ट है। इस मिशन के चौथे क्रू मेंबर हैं जेरेमी हैंसेन, जिनकी उम्र 50 साल है। एक कनाडा मूल के हैं। एक कनाडाई स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट हैं। ये पहले फाइटर पायलट रहे हैं और चांद पर जाने वाले पहले कनाडाई मूल के व्यक्ति हुए। इस मिशन का छठा दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ओरियन स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट के सबसे नज़दीक होगा। यह चंद्रमा के सबसे नज़दीक होगा। इसी दिन जो एस्ट्रोनॉट्स है वहाँ पे मून को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से डेटा इकट्ठा करेंगे और फिर उसको नासा के पास भेजेंगे। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन पता लगने वाला है कि वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरीके से आगे का प्लानिंग किया जा सकता है। फिर 10 दिन बाद 10 अप्रैल 2026 को ये ओरियन कैप्सूल वापस पृथ्वी पर आएगा और ये प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन होगा, जहाँ पे यूएस नेवी इसको रेस्क्यू करेगी और वहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित बाहर निकालेगी। क्योंकि आप जानते हैं जब भी अंतरिक्ष से कोई कैप्सूल आता है तो उस समय सबसे क्रिटिकल कंडीशन होता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है एयर फ्रिक्शन की वजह से और वो पानी में ही लैंड करता है। तो जगह पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, वहाँ पे नेवी को तैनात किया जाता है, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, सारे सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं ताकि उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सके, क्योंकि एक मिशन में अरबों डॉलर का खर्च आता है। उम्मीद है कि इस मिशन में सब कुछ निर्धारित तरीके से हो और ये सफलतापूर्वक वापस पृथ्वी पर आ जाएं सभी एस्ट्रोनॉट्स, और इसके बाद मानव सभ्यता सिर्फ पृथ्वी पर ही सीमित ना रहे, आसपास के ग्रहों पर जाए और ब्रह्मांड को अच्छे से जान सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू।